नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है अढ़ाई का अड्डा। खबर है ऑनलाइन महादेव सट्टा से जुड़ी, जहां रायपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है कि महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ओडिशा छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा चला रहे सटोरियों पर कार्रवाई। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पासबुक, चेकबुक समेत कई एटीएम कार्ड जब्त किए गए। करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा यहां से हुआ है। दरअसल ऑनलाइन सट्टा चला रहे सटोरियों पर कार्रवाई। ओडिशा छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा था। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई और ऑनलाइन सट्टा चला रहे सटोरियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पासबुक, चेकबुक, एटीएम, करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा हुआ। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ एक्शन लिया गया? देखिए आशीष, रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्र से और साइबर सेल की टीम है, खमतराई, गुड़ियारी और तेलीबांधा पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई की है और लंबे समय से इस तरह से ऑनलाइन बेटिंग सट्टा पर पुलिस कार्रवाई करते रही है। और बड़ी बात यही है कि लोग अपने खातों का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, उसे किराए पर दे देते हैं और उसमें खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। और पुलिस की पहली नजर उस पर थी। योजनाबद्ध तरीके से रायपुर पुलिस ने प्लानिंग के तहत ऐसे जो सट्टेबाज है, जो गिरोह चलाते हैं, एक तरह से उन्हें दबोचा है और 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पासबुक, चेकबुक समेत 12 एटीएम भी जब्त किए हैं। पुलिस ने इससे पहले भी कई मामले के जो खुलासे हैं वो किए हैं। 50 लाख से अधिक का जो ट्रांजैक्शन है उसे भी रोका भी है और बड़ी कार्रवाई की है और कई आरोपियों को लगातार पुलिस है वो गिरफ्तार करते रही है। अभी फिलहाल पुलिस है इस मामले पर इन्हें रिमांड में लेकर के आगे पूछताछ करेगी और जो मुख्य जो सरगना है, सट्टाबाज है, उन तक पहुंचने की पुलिस है पूरी जो कवायद है वो कर रही है, लेकिन लगातार पुलिस है उसकी कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। रोड पर हजारों गाड़ियां चलती हैं, इनमें से कई ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनमें ऐसी कान फोड़ू आवाज आती है जो ध्वनि प्रदूषण करती हैं। कई लोगों का ध्यान खींचने का, रौब जमाने का इनका लक्ष्य होता है। अपनी गाड़ियों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगवाते हैं लोग जानबूझकर। नरसिंहपुर में पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक अनोखा और अनूठा तरीका अपनाया। क्या है यह तरीका, आज को इस बोर्ड में दिखाते हैं आपको। वो कहते हैं ना कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नरसिंहपुर में पुलिस ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यही तरकीब अपना रही है। रोड पर मोटरसाइकिलों के साइलेंसर बिछाकर उन पर रोड रोलर चला दिया गया। बाइक की शान बढ़ाने वाले, अपनी कान फाड़ू आवाज से सबको परेशान करने वाले ये साइलेंसर हमेशा के लिए साइलेंट हो गए। पुलिस को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, ये जानने के लिए जरा इस बाइक की आवाज को सुनिए। ऐसा लग रहा है मानो तोप से गोले दागे जा रहे हों। ऐसी गाड़ियां जब सड़कों पर निकली तो लोग परेशान होते थे, ध्वनि प्रदूषण होता था। पुलिस ने समस्या का स्थायी समाधान निकाला। न रहेंगे साइलेंसर, न गूंजेगी कान फाड़ू आवाज। ये साइलेंसर 25 साइलेंसर जब्त करके इन्हें नष्ट किया गया है, जो कान फोड़ू आवाज में लोगों को परेशान कर रहे थे, तो उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सर, एक नया वो भी किया है कि रोड पर साइलेंसरों को रख के उन पर बुलडोजर चलाया गया है। ये जो साइलेंसर जब्त किए गए थे उनका नष्टीकरण बुलडोजर के माध्यम से किया गया है, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। गाड़ियों में साइलेंसर का काम धुएं को फिल्टर करना और आवाज को कम करना होता है, लेकिन ये वो साइलेंसर हैं जिन्हें शौकीनों ने इंजन की आवाज कम करने की जगह आवाज को और बढ़ाने के लिए बनवाया था। बाइक में ऐसे साइलेंसर लगाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जिनकी बाइक में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे हुए थे। उनका चालान तो काटा ही गया, बाइक से साइलेंसर निकालकर उन पर रोड रोलर भी चला दिया गया। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर।
और अगली खबर आपको बता दें, सीएम का प्रियंका गांधी पर निशाना। दरअसल कर्नाटक का झूठ यहां नहीं चलेगा, जनता सब जानती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलने से बाज आए कांग्रेस। दरअसल एक ट्वीट सामने आया था जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कर्नाटक वाला झूठ यहां नहीं चलेगा, जनता सब जानती है। कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए? ये तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उसने रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी कोई टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाए। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस के बयान पर बवाल। आपको बता दें 50% कमीशन वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया। मध्य प्रदेश के कोने कोने में मामला दर्ज कराएंगे, बीडी शर्मा ने कहा, और कहा कि सियासी साजिश के तहत ये झूठ बोला जा रहा है और कांग्रेस ये झूठ बोल रही है, बीडी शर्मा ने कहा। मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यूह रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी, जवाब देना पड़ेगा कि पत्र कहां से आया। ये झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है। और इस ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, नरोत्तम मिश्रा का कहना है। कांग्रेस की राजनीति बहुत गंदी है, झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट किया गया। बीजेपी के पास कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं। मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर। और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। और ये गंदी राजनीति बंद करो। ऐसे आप कोई को फ्रेम नहीं कर सकते। जनता आपके बारे में धारणाएं लगातार गलत बनाएगी। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां सतना के शैतान शिक्षक पर अब मामला दर्ज किया गया। कुलगांव थाने में दर्ज हुआ मामला। छात्र की मां की शिकायत पर एफआईआर हुई है। दरअसल आरोपी प्रधानाध्यापक फरार है। संयुक्त संचालक ने कल निलंबित किया था। माधवगढ़ स्कूल में छात्र के साथ जमकर मारपीट की गई थी। प्रधानाध्यापक फरार बताया जा रहा है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर खबर का असर दिखाई दे रहा है। माधवगढ़ स्कूल में छात्र के साथ मारपीट के मामले में शिक्षक पर कार्रवाई और सतना के शैतान शिक्षक पर मामला दर्ज किया गया। वायरल हुआ था कि माध्यमिक शाला माधवगढ़ में किसी बच्चे के साथ टीचर द्वारा मारपीट की गई, और इस मारपीट वैसे जो बालक सुंदरम, उसकी माता सीमा प्रजापति द्वारा थाना कुलगांव में शिकायत की गई थी। शिकायत पर वहाँ के हेडमास्टर जो हैं राजेश कुमार त्रिफला, उनके विरुद्ध साधारण 294-323 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। CST धारा भी लगी है और धारा 82 किशोर न्याय अधिनियम भी लगाया है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खजुराहो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर के लिए रवाना हो गए। अब से कुछ ही देर में सागर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। दरअसल संत रविदास धाम की आधारशिला रखने के लिए वे यहां आ रहे हैं और 100 करोड़ से ये भव्य स्मारक बनकर तैयार होगा। 100 करोड़ की लागत इसमें लगेगी, अभी अनुमानित कीमत जो बताई जा रही है, और विकास कार्यों की भी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंचे हैं और खजुराहो पहुंचकर वे सागर के लिए रवाना हो गए हैं और यहां अब से कुछ ही देर में सागर पहुंच जाएंगे। आपको लिए चलेंगे सागर में उस कार्यक्रम में भी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे संत रविदास धाम की आधारशिला रखने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो संत रविदास धाम है इसकी अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 100 करोड़ रुपए के खर्च से ये धाम बनकर तैयार होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। खजुराहो पहुंच गए हैं वे और सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब से कुछ ही मिनटों में वे सागर पहुंच जाएंगे और सागर पहुंचने पर आगे क्या उनके कार्यक्रम का शेड्यूल रहेगा उस पर भी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे, जानकारी देंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधारशिला रखने के अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कोई जनसभा जो अभी तक कही जा रही थी वो कहां पर होगी, क्या कुछ उसमें कितने लोग आने वाले हैं, ये भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से और भी कई बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दे सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और बड़ी विकास की सौगात यहाँ के लोगों को दे सकते हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचेंगे। दरअसल संत रविदास धाम की आधारशिला रखने का एक मुख्य कार्यक्रम है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम है संत रविदास धाम की आधारशिला रखने का। ये धाम जो कि 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, अब तक ऐसे दावे किए जा रहे हैं। खजुराहो पहुंचने के बाद वे सागर के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वे सागर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर पल पल की जो जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे पर नजर बनाए हुए है और संत रविदास जी के धाम के निर्माण कार्य की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। आधारशिला रखने के साथ ही इसके निर्माण कार्य की शुरुआत होगी और ये धाम बनकर तैयार होगा लगभग 100 करोड़ रुपए में। और सागर पहुंचने ही वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है। अब तक की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी हैं, आइए दिखाते हैं आपको। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के लिए बिहार के बेगूसराय से ये हनुमान जी की मुद्रा के रूप में आए हैं। देखिए हम इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप और हमेशा सभाओं में जाते हैं क्या? मैं बिहार बेगूसराय पन्हाल से आया हूँ। मेरा नाम सरवंश हुआ, मेरे माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी, पिता का नाम श्री भागरथ है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री भारत में जहाँ जहाँ कल्याणकारी योजनाएं शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं, मैं उस सभा का साक्षी बनता हूँ। और आज भारत को विश्व के भूपटल पे सर्वशक्तिमान के रूप में जो स्थापित मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी किए हैं, वो आज तक कोई नहीं किए हैं। इन्होंने जंगल से लेके मंगल तक और जमीन से लेके आसमान तक कार्य करते हैं और काम करने के लिए यह जो है अपना घर परिवार छोड़ के पूरे देश को अपना परिवार समझ लिए हैं और आज जो है हमारे देश का नाम पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में उभर चुका है। पूरे देश में बजरंगबली की धूम है, बजरंगबली का जोर है और अब अयोध्या में भी राम मंदिर बन रहा है, तो और अब यहाँ संत रविदास का मंदिर, तो क्या देश में धर्म की अलग जग चुकी है? मेरे श्री राम रूपी संत हो या महान पुरुष हो, सबको स्थान देने का काम किए हैं। आज तक जो है नेता जो बने हैं वो अपना घर का स्थान देने का काम किए हैं, लेकिन मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सनातन धर्म जितने भी हैं सबको सशक्त करने का काम कर रहे हैं और जितने चच्चा से लेके बच्चा तक इनको प्यार करते हैं। जय हिंद। ये बिहार के श्रवण साहू है जिन्होंने की
कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में अखंड भगवान राम का और एक शक्ति ला दी है और उन्होंने कहा कि देश में अब जय श्री राम का नारा हर जगह गूंजेगा। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 सागर। तो देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से आए जो कलाकार हैं जो कि एक वेश धारण करके वहाँ पर पहुँचे हैं और दावा है कि हनुमान जी का एक स्वरूप उन्होंने बनाया हुआ है और ऐसा उनका मानना है। अब प्रभु को देखने का जो अलग अलग नज़रिया है, शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो वो नरेंद्र मोदी में, प्रधानमंत्री में वो भगवान श्री राम को देखते हैं और उनके सेवक के रूप में वो वेश धारण करके यहाँ पर पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग सभी सभाओं में जहाँ पर वो शिलान्यास या आधारशिला रखने जाते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में वो पहुंचते हैं। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी हमारे पास हैं जो हम आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम में। और भी अलग अलग भव्यताएं आपको देखने को मिलेंगी। बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल है जहाँ पर एक से बढ़कर एक आपको जो यहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और सागर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही सेकंड्स पहले ये मिली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, संत रविदास धाम की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। 100 करोड़ की लागत से भव्य स्मारक बनकर तैयार होगा। सागर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पर गणमान्य पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसका पंडाल अभी आपने देखा। कई उनके चाहने वाले वहां पहले ही मौजूद हैं और हजारों की संख्या में और लोग वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखने के लिए सागर पहुंच चुके हैं। संत रविदास मंदिर धाम की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और इस खबर पर हम लगातार बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द लौटते हैं।